अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टार टेक्नोलॉजी 5G। आज की वीडियो में हम 8051 की इंटरप्ट को स्टडी करेंगे। देखेंगे इंटरप्ट क्या होती है, उसके हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और हमारे सॉफ्टवेयर में उसका क्या बिहेवियर होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटरप्ट प्रोग्रामिंग। A microcontroller can serve server devices by two way, polling and interrupt। माइक्रोकंट्रोलर कोई भी सर्विस या दो तरीके से कर सकता है, पोलिंग मेथड और इंटरप्ट मेथड। इससे पहले हमने जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए हैं वो सब हमने पोलिंग मेथड में बनाए हैं। पोलिंग मेथड में होता है एक माइक्रोकंट्रोलर जो सा होता है वह कंटिन्यूसली एक ही काम को मॉनिटर करता रहता है। जैसे कि आपको पता होगा हमने वाइल की लूप यूज़ की थी और इसके अंदर जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं वो कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करता रहता है। इस दौरान माइक्रोकंट्रोलर कोई और काम नहीं कर सकता। पोलिंग। द माइक्रोकंट्रोलर कंटिन्यूसली मॉनिटर द स्टेटस ऑफ द गिवन डिवाइस when the condition made it perform the service. After that it move to the monitor the next device until everyone is served। देखिए पोलिंग मेथड में जो माइक्रोकंट्रोलर होता है वो तमाम डिवाइसेस को वन बाय वन चेक करता है। देखिए अगर दो या तीन या जितनी भी डिवाइसेस लगी हैं वो वन बाय वन सबको मॉनिटर करेगा। इस दौरान माइक्रोकंट्रोलर कोई और काम नहीं कर सकता। इंटरप्ट। Whenever any device needs its service, the device notifies the microcontroller by sending it an interrupt signal. Upon receiving an interrupt signal, the microcontroller interrupts whatever it is doing and serves the device. The program which is associated with the interrupt is called the interrupt service routine or interrupt handler। ये जो इंटरप्ट होती है इसके अंदर होता है जब भी किसी डिवाइस को कोई सर्विस चाहिए होती है वो माइक्रोकंट्रोलर को एक सिग्नल सेंड कर देता है वन का, जिससे माइक्रोकंट्रोलर तमाम काम छोड़ के उस डिवाइस को सर्विस देता है। ये पोलिंग मेथड से काफ़ी अच्छा मेथड है। इसके अंदर माइक्रोकंट्रोलर फ्री होता है, हम इस दौरान उससे कोई दूसरा काम भी ले सकते हैं और ये तकरीबन तमाम एफिशिएंट सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरप्ट को यूज़ किया जाता है। बहुत कम सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसके अंदर इंटरप्ट यूज़ नहीं की जाती। इंटरप्ट सर्विस रूटीन। द प्रोग्राम दैट डील विद एन इंटरप्ट इज कॉल्ड इंटरप्ट सर्विस रूटीन। द ISR execute in response to the interrupt and generally perform an input-output operation to a device. When an interrupt occurs, the main program temporarily suspended execution and branch to the ISR. The ISR execute perform the operation and terminate with a return from the interrupt instruction. The main program continues where it left off। ये देखिए जब भी कोई डिवाइस इंटरप्ट सिग्नल भेजती है माइक्रोकंट्रोलर को, इंटरप्ट सिग्नल भेजती है माइक्रोकंट्रोलर कोई भी प्रोग्राम या कोई भी माइक्रोकंट्रोलर कोई भी प्रोग्राम कर रहा होता है ये उसको वहाँ पे स्टॉप करेगा और ये जैसे इसको सिग्नल मिलेगा इसको स्टॉप करेगा और यहाँ से मूव कर जाएगा ISR पे जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है। उसके अंदर जो भी प्रोग्राम है उसको सॉल्व करेगा और वापस रिटर्न करके यहाँ से आ जाएगा और जो जहाँ से इसने अपना मेन प्रोग्राम स्टॉप किया था वहाँ से इसको कंटिन्यूसली करेगा। 8051 interrupts। There are 6 interrupt sources in 8051. 2 timer interrupts, 1 for timer 0 and 1 for timer 1. 2 external hardware interrupts, 1 pin 30.2 external hardware interrupt INT0, 1 pin 30.3 external hardware interrupt INT1. 1 serial communication interrupt. Serial communication interrupt has a single interrupt that belong to both receive and transfer, and 1 reset interrupt pin number 9।
8051 में 6 इंटरप्ट होती हैं। ये रीसेट भी एक इंटरप्ट होती है, क्योंकि जैसे हम इसको रीसेट का सिग्नल देते हैं पिन नंबर 9 पे, माइक्रो कंट्रोलर तमाम सर्विस को स्टॉप करके कंट्रोलर को रीसेट कर देता है, इसलिए रीसेट भी एक किस्म की इंटरप्ट होती है। उसके बाद INT 0 है, ये हार्डवेयर इंटरप्ट है। टाइमर 0 की इंटरप्ट होती है। INT 1 ये भी एक हार्डवेयर इंटरप्ट है, पिन नंबर 13 पे टाइमर 1 की इंटरप्ट है। और सीरियल कॉम की इंटरप्ट होती है। हार्डवेयर इंटरप्ट, The 8051 has 2 hardware interrupts, pin 12 port number 3.2 and pin number 13 port 3.3 of the 8051 designated at INT 0 and INT 1 are used as external hardware interrupts. There are 2 activation levels of the external hardware interrupts, level triggering and edge triggering. जो हार्डवेयर इंटरप्ट होती है पिन नंबर 3.2 और पिन नंबर 3.3 पे होती है, इसका नेम जो होता है INT 0 और INT 1 होता है। और इसको इनेबल करने के 2 तरीके हैं, लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग। जो ये लेवल ट्रिगरिंग होती है ये डिफ़ॉल्ट होती है। Level triggering mode. In the level triggering mode, INT 0 and INT 1 pin are normally high. If a low signal is applied to them, it triggers the interrupt. Then the microcontroller stops whatever it is doing and jump to the interrupt vector table to service that interrupt. The low level signal at the INT pin must be removed before the execution of the last instruction of the ISR. Otherwise, another interrupt will be generated. ये देखिए जो लेवल ट्रिगरिंग होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ये देखिए लेवल ट्रिगरिंग में इसको लो सिग्नल दिया जाता है। ये देखिए एक रजिस्टर को हम इस तरह लगा देंगे और यहाँ से जो आउटपुट मिलेगी वो हम कंट्रोलर को देंगे। वाया एक स्विच के साथ। और ये लेवल ट्रिगरिंग मोड होता है। जैसे इसको लो सिग्नल मिलेगा तो ये लेवल ट्रिगरिंग जनरेट हो जाएगी। द लेवल ट्रिगरिंग और लेवल एक्टिवेशन इंटरप्ट इज द डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ द 8051। ये 8051 में डिफ़ॉल्ट इंटरप्ट होती है। और ये देखिए अगर स्विच प्रेस होगा ये इंटरप्ट जनरेट करेगा, लेकिन ये तमाम पर जो भी हमने इसके अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ इंटरप्ट के अंदर वो परफॉर्म करने के बाद जब वापस आएगा उससे पहले हमें स्विच को ओपन करना होगा, अदरवाइज़ ये एक नई इंटरप्ट जनरेट कर देगा। एज ट्रिगर मोड, द एक्सटर्नल सोर्स मस्ट बी हेल्ड हाई फॉर एटलीस्ट 1 machine cycle and then held low for at least 1 machine cycle. The falling edge of the pin INT 0 and INT 1 are latched by the 8051 and are held by the TCON 1 and TCON 3 bit of the TCON register. To make INT 0 and INT 1 edge trigger interrupt, we must program the bit of the TCON register. ये देखो जो एज ट्रिगर मोड होता है उसके अंदर इसको पिन पे हमने हाई सिग्नल दिया जाता है। लेवल ट्रिगर में 0 पर इंटरप्ट जनरेट होती थी, लेकिन एज ट्रिगर पर 1 पे इंटरप्ट जनरेट होगी। और 1 पे जनरेट करने के लिए एज ट्रिगर को इनेबल करने के लिए TCON के रजिस्टर TCON.1 और TCON की 3 बिट को हमें सेट करना पड़ेगा। ये देखिए TCON है। ये 4 रजिस्टर हम टाइमर में यूज़ कर चुके हैं। ये 4 रजिस्टर हम इंटरप्ट में यूज़ करेंगे, IE1, IT1, IE0 और IT0। IE1 होती है एक्सटर्नल इंटरप्ट होती है। ये एज ट्रिगर फ्लैग है सेट बाय द CPU व्हेन एक्सटर्नल इंटरप्ट एज हाई टू लो ट्रांजैक्शन इज डिटेक्टेड, द क्लियर बाय द CPU व्हेन इंटरप्ट इज प्रोसेस्ड। देखिए जब IE1 को एज ट्रिगर मिलता है तो ये फ्लैग सेट हो जाती है। IE1
जिससे इंटरप्ट जनरेट होती है। इसको इंटरप्ट को सोल्व करने के बाद इसे हमें क्लियर करना पड़ेगा। इसी तरह ये देख IT1 है, इंटरप्ट 1 टाइप कंट्रोल बिट सेट एट क्लियर बाय द सॉफ्टवेयर टू स्पेसिफाई द फाइलिंग एज लो लेवल ट्रिगर एक्सटर्नल इंटरप्ट। ये इससे इसका लो लेवल और फाइलिंग एज ट्रिगर हम सेट कर सकते हैं। IE0 external interrupt 0 and edge flag set by the CPU when the external interrupt edge high to low transition is detected clear by the CPU when the interrupt is processed। और इसी तरह IT0 की इंटरप्ट है, इंटरप्ट 0 टाइप कंट्रोल बिट सेट क्लियर बाय सॉफ्टवेयर टू स्पेसिफाई द फाइलिंग एज लो लेवल ट्रिगर एक्सटर्नल इंटरप्ट। अनेबल और डिसेबल्ड इंटरप्ट बाय डिफ़ॉल्ट 8051 की तमाम इंटरप्ट जो होती है वो डिसेबल होती है। ईच ऑफ द इंटरप्ट सोर्स इज इंडिविजुअली इनेबल और डिसेबल थ्रू द बिट एड्रेसेबल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर IE इंटरप्ट इनेबल एट एड्रेस as well as individual enable bit for the each interrupt source. There is a global enable or disable bit that is clear or disable or interrupt or set to turn on interrupts। ये रजिस्टर होती है IE, इससे इंटरप्ट को इनेबल और डिसेबल किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट तमाम इंटरप्ट डिसेबल होती हैं। ये EA को सेट किया जाता है। ये ग्लोबल इंटरप्ट होती है। इसको ऑन करने के बाद ये तमाम इंटरप्ट को 1 by 1 हमें ऑन करना पड़ता है। ये 8052 के अंदर यूज़ होती है, ये 8051 के अंदर यूज़ नहीं होती। ES सीरियल कम्युनिकेशन की इंटरप्ट है। ET1 ये टाइमर 1 की इंटरप्ट है। EX ये एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 है। ET0 ये टाइमर 0 की इंटरप्ट है और ये एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 है। इसको पहले ग्लोबली इनेबल इंटरप्ट को इनेबल करना पड़ता है, उसके बाद 1 by 1 जो इंटरप्ट यूज़ करनी है उसको 1 करके यूज़ किया जाता है और जो इंटरप्ट हमने यूज़ नहीं करनी होती उसको हम 0 करके ऑफ कर देते हैं। इंटरप्ट प्रायोरिटी ईच ऑफ द इंटरप्ट सोर्स इज इंडिविजुअली प्रोग्राम टू वन ऑफ 2 प्रायोरिटी लेवल थ्रू द बिट एड्रेसेबल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर इंटरप्ट प्रायोरिटी। These are only 2 priority level. If a low priority ISR is executed when a high priority interrupt occur, the ISR is interrupted। ये देखिए हम इंटरप्ट के अंदर इंटरप्ट प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं, जैसा कि एक हाई लेवल प्रायोरिटी होती है और एक लो लेवल प्रायोरिटी होती है। जैसे कि इंटरप्ट में जो हार्डवेयर इंटरप्ट होती है EX0 ये हाई प्रायोरिटी पर होती है और जबकि ES सीरियल इंटरप्ट ये लो प्रायोरिटी पे होती है। अगर किसी वजह से हमें इसको हाई प्रायोरिटी पे करना पड़ जाए सीरियल को और एक्सटर्नल को लो प्रायोरिटी पे करना पड़ जाए तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसको हम 0 कर सकते हैं, इसको 1 कर सकते हैं, जिससे इसकी प्रायोरिटी लेवल चेंज हो जाएगा। जो प्रायोरिटी लेवल होता है अगर तो किसी हाई लेवल की इंटरप्ट जो सी एग्जीक्यूट हो रही है और लो लेवल इंटरप्ट सिग्नल देगी तो उसको ये इग्नोर कर देगा। हाई प्रायोरिटी की जो इंटरप्ट होगी उसको सोल्व करेगा। इंटरप्ट प्रायोरिटी के लिए हम इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर्स में इसकी हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। ये PT2 ये 8052 के अंदर यूज़ होता है। ये सीरियल कॉम का है, PS सीरियल ये टाइमर 1 का है, ये एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 का है, ये टाइमर 0 का है और ये एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 का है। जो भी प्रायोरिटी आपने चेंज करनी है वो हम इसको 1 या 0 का वैल्यू दे के इसको चेंज कर सकते हैं।